एक बार एक लड़का अपने माँ से बोलता है, माँ ठंडी का मौसम चल रहा है, कुछ अच्छी से कहानी सुनाओ। वो बोली, ये कहानी एक गांव से शुरू होती है। एक गरीब ससुराल की होती है। उसमें 3 बहू रहती थी। उसका एक घर था गांव में। तीनों के पति 1-2 महीना के लिए शहर जा रहे थे। अगले दिन वहां का जमींदार मौका देख के आता है और बोलता है, तुमने मेरे से पैसे लिए थे और ब्याज नहीं दिया था, इसीलिए ये घर मेरा है, कल निकल जाना। और उनमें से 2 बहू गांव में कहीं घर ढूंढने निकल जाती हैं। तभी उन्हें गांव के बाहर एक ट्रेन मिलता है। वो बहुत पुराना था और हर जगह से जंग खाया था। और अगले दिन उसकी सास और बहुएं आ जाती हैं। एक बहू जंगल से लकड़ी तोड़ लाती है खाना बनाने के लिए। और रात में वहां ठंड बहुत लगती है। सब 2 कमर में सो जाते हैं। उस ट्रेन में कुछ ज्यादा ही ठंड थी और अगले दिन वहां खाना कम पड़ने लगा था। और उसकी एक बहू अपने पति को फोन करके ये सारी बात बता देती है। और अगले दिन उसका पति आकर पुलिस में उस जमींदार के ऊपर केस कर देता है और सबूत भी देता है। अगले दिन पुलिस उस जमींदार को अरेस्ट कर लेता है। एक दिन एक लड़का रामू अपने माँ से बोलता है, माँ मुझे कहानी सुनाओ ना। सबके माँ बाप अपने बच्चे को सुनाते हैं। और अपने बेटे को अपने पास बैठा कर बोली, यह कहानी एक गांव की है, एक ससुराल के होती है। एक भाभी छोटे से घर में रहती थी और दूसरी भाभी एक बड़े से घर में रहा करती थी। एक का पति दिन भर मेहनत करता था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। उसकी ननद भी अमीर भाभी के पास रहा करती थी क्योंकि उसको पास बहुत पैसा था। एक दिन उस गरीब का बेटा अमीर के पर महंगा सामान तोड़ देता है। फिर अमीर भाभी गरीब के पास जाती है और बोली, देख तेरे बेटे ने ये क्या किया है, मेरा इतना महंगा सामान तोड़ दिया। अगर अगले बार कुछ ऐसा हुआ तो इसकी टांग टूटेगी। उसकी सास थी नहीं जो घर का अच्छे से बांट दे। एक दिन उसकी पत्नी बताती हैं, मुझे अपने खेत में एक घड़ा मिला। जब उसको देखा तो वो सोने का घड़ा था। और उसके बाद वो एक बड़ा सा घर खरीद लेती हैं। और कुछ दिनों बाद अमीर का पति आकर बोला, मैंने ये घर सब चीज जुए में हार गया हूँ। अब हमें भी वही गरीबों वाली जिंदगी जीने पड़ेगी। और वो अपने बहन का छोड़े हुए घर में रहने लगी। यह बात एक गांव की है। एक गरीब परिवार रहता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। उसका पति एक छोटे ढाबे में काम करता था। कुछ दिनों के बाद ढाबा बहुत बेकार चल रहा था। कोई नहीं आता था। इसलिए उसका मालिक वो ढाबे को बंद कर देता है और उसका काम भी छूट जाता है। उसकी बीवी चिकन बहुत अच्छा बनाती थी। वो अपने भाई से सलाह मांगता है। वो बोलता है, यहाँ चिकन वाले बहुत हैं लेकिन हांडी चिकन कोई नहीं है। और वो हांडी चिकन बनाने को सोच लेता है और वो जाके अपने मालिक से वो ढाबा भाड़े पे ले लेता है और अगले दिन से वहाँ हांडी चिकन का दुकान खोल लेता है। कुछ नया होने के कारण उसके दुकान पे लोग बहुत ही आने लगते हैं, जिससे उसका धंधा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपने मालिक से वो ढाबा खरीद लेता है। और ऐसे उसकी दुकान 2-3 गांव में फेमस हो चुकी थी। उसका एक बड़ा सा घर भी हो चुका था।